नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है कि वो जो ऐड टू कार्ट बटन है उसके एक क्लिक के पीछे एक्चुअली चलता क्या है? हम तो बड़े आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, पर इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा अनसीन इंजन है। तो चलो आज इसी इंजन को थोड़ा डिकोड करते हैं। ऐसे स्टोर में शॉपिंग करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। बिल्कुल सेम फीलिंग आती है जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पर लैंड करते हो जहां कुछ ढूंढना ही एक टास्क बन जाता है। बेसिकली ये एक डिजिटल मेस है और इससे कस्टमर्स दूरी भागते हैं। और इसका बिजनेस पर असर ओह बहुत डायरेक्ट पड़ता है। जरा सोचिए, 28% मतलब लगभग हर 100 में से 28 लोग अपनी कार्ट छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका आइटम आउट ऑफ स्टॉक था। ये रिटेलर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। एक छोटी सी गलती और बिजनेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो फिर इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? वही एक अनसीन इंजन। ये बेसिकली पर्दे के पीछे काम करने वाला एक सुपर कॉम्प्लेक्स वेब है जिसमें न जाने कितने सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं, और इनका बस एक ही काम है, सब कुछ इतना स्मूथली चलाना कि आपका एक्सपीरियंस एकदम सीमलेस हो। तो ठीक है, चलिए फिर इस इंजन का हुड उठाते हैं और देखते हैं कि इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। हम समझेंगे कि ये सब मिलकर एक स्मूथ राइड यानी कि एक बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस आखिर बनाते कैसे हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इन डिजिटल शेल्व्स की। मतलब लाखों प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स आखिर इन सबको ऑर्गेनाइज करते कैसे हैं ताकि हमें जो चाहिए वो आराम से मिल जाए। इसका जवाब एक सिंपल से टर्म में है, प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी। प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी को ना आप एक लाइब्रेरी का इंडेक्स समझ लो, बिल्कुल सिंपल। जैसे लाइब्रेरी में हर किताब अपनी सही जगह पर अपने सेक्शन में रखी होती है, ठीक वैसे ही टैक्सोनॉमी प्रोडक्ट्स को इतने अच्छे से कैटेगराइज करता है कि आपको जो चाहिए वो आपसे बस कुछ ही क्लिक्स दूर हो। और एक अच्छी टैक्सोनॉमी ना दोनों तरह के शॉपर्स का ख्याल रखती है। एक तो होते हैं ब्राउजर्स जो आराम से विंडो शॉपिंग करते हैं, कैटेगरीज एक्सप्लोर करते हैं, और दूसरे होते हैं सर्चर्स जो सीधे पॉइंट पर आते हैं, सर्च बार में टाइप करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। एक गुड टैक्सोनॉमी दोनों को खुश रखती है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक सही तरीका है ही नहीं। देखो, आप प्रोडक्ट्स को जेंडर के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि कस्टमर एक्चुअली सोचता कैसे है, शॉप कैसे करता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और भी स्मार्ट बनाया जा सके? अब मैनुअल सॉर्टिंग से आगे बढ़ने का टाइम है, और इसीलिए अब कंपनीज एक ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। और ये नया अप्रोच ना सच में बहुत पावरफुल है। यहां एआई सिर्फ प्रोडक्ट को किसी एक बॉक्स में फिट नहीं करता, नहीं, ये एक्चुअली प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, समझता है, और फिर उसके लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी पाथ क्रिएट करता है। बिल्कुल एक स्मार्ट जीपीएस की तरह, जो आपको आपकी मंजिल तक का सबसे अच्छा, सबसे फास्ट रूट बताता है। ओके, तो आपका डिजिटल स्टोर अब ऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन अगला सवाल, आप चीजें बेचते कैसे हो? और आजकल ना कंपनीज वन टाइम सेल से आगे बढ़ रही हैं। अब फोकस है रिकरिंग रेवेन्यू पर, मतलब आ गया है जमाना सब्सक्रिप्शन मॉडल्स का। बस नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई के बारे में सोचिए, ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। यहां कस्टमर सिर्फ उतना पे करते हैं जितना वो यूज करते हैं, और अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान को कभी भी अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी ही तो इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। लेकिन इस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए कंपनीज को कुछ नए सुपर पावर्स भी चाहिए होते हैं। उन्हें यूसेज ट्रैक करना पड़ता है, हर महीने आने वाले रिकरिंग बिल्स को मैनेज करना पड़ता है, और रेवेन्यू को भी एक अलग ही तरीके से अकाउंट करना पड़ता है। सोच के देखिए, ये सब ट्रेडिशनल ई कॉमर्स से कितना अलग है। तो फिर कंपनीज ये शिफ्ट कर क्यों रही हैं? इसका जवाब काफी सिंपल है, क्योंकि इससे उन्हें कस्टमर के बिहेवियर की काफी गहरी समझ मिलती है, बिलिंग की गलतियां कम हो जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर उनके साथ ज्यादा समय तक जुड़ा रहता है, और इससे होता है लॉन्ग टर्म फायदा। हालांकि ये बदलाव इतना आसान भी नहीं है। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक क्लियर रोड मैप जरूरी है। नंबर 1, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करो। नंबर 2, एक फ्लेक्सिबल टेक आर्किटेक्चर बनाओ जो फ्यूचर में भी काम आए। और नंबर 3, नए रूल्स और ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करो।
तो ठीक है, हमने स्टोर को ऑर्गेनाइज कर लिया, सेलिंग का एक नया मॉडल भी देख लिया, लेकिन इन सब के बाद भी एक सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सवाल अभी भी बाकी है, जिसका जवाब हर कस्टमर जानना चाहता है। भाई, ये आइटम स्टॉक में है या नहीं? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है ना? लेकिन बिलीव मी, आज के रिटेलर्स के लिए इसका सही रियल टाइम में जवाब देना सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। फिजिकल स्टोर, वेबसाइट, ऐप, सब जगह बिल्कुल एक जैसी और सटीक इन्फॉर्मेशन देना ये सच में बहुत मुश्किल काम है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? बेसिकली डेटा अलग अलग साइलोज में बंद रहता है। मतलब स्टोर का सिस्टम अलग है, वेबसाइट का सिस्टम अलग, वेयरहाउस का सिस्टम अलग। अब जब हर सिस्टम अपनी अलग कहानी सुनाएगा तो इन्वेंट्री की एक क्लियर सिंगल पिक्चर बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन? एक सेंट्रल डेटा हब, एक ऐसी जगह जहां सभी सोर्सेस से डेटा रियल टाइम में आ रहा हो, फिर चाहे वो स्टोर्स से हो या ऑनलाइन। इससे कंपनी को हमेशा एक अप टू डेट पिक्चर मिलती है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कहां पर और कितना अवेलेबल है। सिंपल। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने इस इंजन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे: स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबल सेलिंग और रियल टाइम इन्वेंट्री। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सब मिलकर वो वाव वाला शॉपिंग एक्सपीरियंस आखिर बनाते कैसे हैं, जिसकी लेट्स बी ऑनेस्ट हम सबको आदत हो गई है। देखिए, जब एक स्मार्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और बिल्कुल सटीक रियल टाइम इन्वेंट्री, ये तीनों चीजें एक साथ एक टीम की तरह काम करती हैं, तभी एक सचमुच सीमलेस, फ्रस्ट्रेशन फ्री शॉपिंग अनुभव बनता है। मतलब हर चीज बस परफेक्टली काम करती है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बैकएंड सिस्टम्स है ना, ये सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स या टेक टॉक नहीं है। यही वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर कस्टमर का विश्वास और किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस की कामयाबी टिकी हुई है। और अब आगे क्या? जैसे जैसे ये सिस्टम्स और भी स्मार्ट और प्रिडिक्टिव होते जाएंगे, तो सोचिए वो दिन दूर नहीं जब आपका फेवरेट स्टोर आपकी ज़रूरत को आपसे पहले ही समझ लेगा। जरा इमेजिन कीजिए, टेक्नोलॉजी की मदद से रिटेल का फ्यूचर कितना ज्यादा पर्सनल और कितना एक्साइटिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।